हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस नई वीडियो में। इस वीडियो में आप पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर की एक्सरसाइज 2.2 का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका की नाम है रिलेशन। रिलेशन को पढ़ने से पहले आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, जिसके की बारे में मैंने पहले वाली वीडियो में बता दिया। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए आप वीडियो को शुरू करते हैं। तो रिलेशन को समझने के लिए पहले आप थोड़ा कार्टेशियन प्रोडक्ट को एक बार फिर से देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मेरे पास एक सेट हो ए, जिसके के अंदर एलिमेंट है मान लीजिए मेरे पास 1 2 3, ठीक है। और दूसरा एक मान लीजिए सेट है बी, जिसके अंदर मान लीजिए एलिमेंट है मेरे 4 5 और 6। तो मेरा ए क्रॉस बी है, ये होगा अपना कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। इसको बोलते हैं अपन ए क्रॉस बी। ये क्या हो जाएगा, तो एक को रिलेट करना है 4 के साथ। अब इसमें ए आगे है तो सबसे पहले आप ए के एलिमेंट लिखेंगे आगे। तो मैं लिखूँगा 1 4, फिर 1 5, फिर 1 6। अब बारी आएगी 2 की, तो 2 4 2 5 2 6। अब करेंगे आप 3 4 3 5 और 3 6। तो ये होता है अपना कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब रिलेशन क्या होता है, रिलेशन होता है अपना कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट। मतलब जो रिलेशन होता है वो अपना होता है क्या, सबसेट। किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट का। अभी इस केस में कार्टेशियन प्रोडक्ट अपनी क्या है, ए क्रॉस बी। तो जो रिलेशन होगा वो होगा इसका सबसेट। अब जो अपना रिलेशन होता है ये अलग अलग एक प्रॉपर्टी के हिसाब से ए क्रॉस बी की क्या होती है, अलग अलग सबसेट्स होते हैं। जैसे मान लो आपको सिंपल एग्जांपल से बताता हूँ। मैंने ये ए क्रॉस बी बनाया। मान लो मेरे को कोई रिलेशन है, उसकी प्रॉपर्टी मेरे को ये दे दे कि इसके अंदर जितने भी एलिमेंट है ए क्रॉस बी के अंदर, उनका जो सम है वो किसके बराबर होना चाहिए, वो मान लीजिए कहते 6 के बराबर होना चाहिए। तो ये क्या हो गया, ये हो गया इसका एक रिलेशन, ठीक है। जैसे मान लो मैं बताता हूँ, जैसे मान लो मैंने रिलेशन लिया इसका आर, ठीक है। और जो एक्स वाई है वो क्या है, इसके एलिमेंट है। मान लीजिए जो एक्स है वो तो एलिमेंट है ए का, और जो वाई है वो किसका एलिमेंट है, मेरा बी सेट का, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी ऐसे कहेगी कि एक्स वाई रिलेशन की जो प्रॉपर्टी है ये क्या हो जाएगी, मान लीजिए कहेगी एक्स प्लस वाई किसके इक्वल है 6 के। तो ये क्या है, ये रिलेशन की एक प्रॉपर्टी है। मतलब एक प्रॉपर्टी के हिसाब से जो रिलेशन है वो ए क्रॉस बी का क्या होगा, अलग अलग सबसेट होगा। अब जैसे ये एक प्रॉपर्टी ले ली मैंने किसकी, ए क्रॉस बी की, कि एक्स प्लस वाई है, इसका जो सम है वो किसके बराबर होना चाहिए, 6 के बराबर होना चाहिए। जहाँ पे एक्स क्या है, एक्स है मेरा ए का एलिमेंट। जैसे इसमें ए के एलिमेंट कौन से है, 1 1 2 3, ये क्या है ए के एलिमेंट है। और वाई है वो कौन से एलिमेंट है, वो एलिमेंट है मेरे बी के, जैसे 4 5 6 ये होगी, ठीक है। अब मेरे को इस रिलेशन की प्रॉपर्टी दे रखी है कि जो x प्लस वाई है वो किसके बराबर है, 6 के। तो आप बताओ इस पूरे जो मतलब ए क्रॉस बी है इसमें कौन कौन से ऐसे सबसेट्स आएंगे या कौन कौन से ऐसे ऑर्डर्ड पेयर आएंगे जो कि इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेंगे। तो अपनों ने देखा सबसे पहले x प्लस वाई है वो किसके बराबर है, 6 के। तो मेरे को दिख रहा है एक ब्रैकेट, तो ये हो गया 1 और 5, क्योंकि 1 और 5 को ऐड करूँगा तो कितना होगा मेरा 6। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको लिख लूँगा 1 6। ये क्या है, ये रिलेशन की जो प्रॉपर्टी है इसको ये सेटिस्फाई कर रहा है। अगला क्या है, अगला देखो, सॉरी 1 6 नहीं 1 5, यहाँ पे 1 5 आएगा, 1 5। अगला क्या है, 1 6 है। अब ये 1 6 है, इनको अगर मैं ऐड करूँ तो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करेंगे, क्योंकि 6 और 1 कितने होते हैं 7, लेकिन अपने को कितना चाहिए 6। अगला देखा 4 और 2, 2 और 4 सॉरी, तो 2 और 4 ये प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे हैं, क्योंकि इनको अगर मैं जोड़ूँ तो मेरे को कितना मिलेगा 6। तो यहाँ से आ जाएगा 2 और 4। अगला देखा मैंने 2 और 5, ये सेटिस्फाई नहीं करेंगे, क्योंकि 5 और 2 कितना होता है 7। इसी तरह 2 और 6 ये भी सेटिस्फाई नहीं करेंगे। अब 3 और 4 है, ये भी सेटिस्फाई नहीं करेंगे, क्योंकि इनको जोड़ने पर कितना मिलेगा अपने को 7। 3 और 5 है, क्या ये सेटिस्फाई करेंगे, नहीं करेंगे। अगला क्या है 3 और 6, क्या ये सेटिस्फाई करेंगे, नहीं करेंगे। तो अपने पास इसमें कितने टोटल ब्रैकेट आए, 2 ब्रैकेट आए। तो इसमें अपने पास कितने ब्रैकेट आए, मतलब कितने ऑर्डर्ड पेयर आए। तो इसमें जो इस रिलेशन की प्रॉपर्टी दी थी इसके हिसाब से अपने पास टोटल कितने ऑर्डर्ड पेयर आए, 2 ऑर्डर्ड पेयर आए, ठीक है। अभी जो ऑर्डर्ड पेयर आए हैं इनकी जो रिलेशन के हिसाब से, प्रॉपर्टी के हिसाब से, इनके जो पहले एलिमेंट होते हैं, जैसे इसमें क्या है पहला एलिमेंट 1 और 2, तो इनको आप बोलते हैं डोमेन, इनको आप बोलते हैं डोमेन। और जो पीछे वाले एलिमेंट है, जैसे इसमें 5 और 4 है, इनको आप बोलेंगे रेंज। और जो कोडोमेन होगी, जो कोडोमेन का आपने नाम सुना होगा, तो वो कोडोमेन क्या होती है, वो कोडोमेन होती है जो ए क्रॉस बी है, इसके जो पीछे वाले सारे एलिमेंट है, मतलब इसके जो पीछे वाले सारे एलिमेंट है उसको आप बोलते हैं कोडोमेन। जैसे मान लीजिए 4 है तो इसको आप क्या बोलेंगे, ये कौन किसका एलिमेंट है, ये कोडोमेन का एलिमेंट है, ठीक है। अब एक बात अपने को याद रखनी है कि जो रेंज होती है, रेंज वो सबसेट होती है किसकी, कोडोमेन की, ठीक है। अब आप इस टॉपिक को फिर से दोबारा समझते हैं। जैसे मान लो मेरे को ए और बी 2 सेट दिए, मैंने क्या किया, ए क्रॉस बी करके इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लिया।
अब रिलेशन जो होता है वो ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। अब रिलेशन की अलग अलग प्रॉपर्टी के हिसाब से ये सबसेट भी क्या होंगे, अलग अलग होंगे। अब जैसे मैंने ये एक प्रॉपर्टी मानी थी किस ए क्रॉस बी के लिए, तो ये प्रॉपर्टी क्या थी, जो एक्स और वाई है इनका जो सम है वो किसके बराबर होगा, 6 के बराबर होगा। तो इस प्रॉपर्टी के हिसाब से मेरे पास ए क्रॉस बी में से टोटल 2 ऑर्डर्ड पेयर आए। ठीक है, तो यही क्या होता है, यही होता है अपना रिलेशन, मतलब ए क्रॉस बी का सबसेट अलग अलग प्रॉपर्टी के हिसाब से। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी के हिसाब से मेरा ये आया 2 ऑर्डर्ड पेयर। अब ये जो पहले एलिमेंट है मेरे ऑर्डर्ड पेयर के, इनको आप बोलेंगे डोमेन, और जो पीछे वाला एलिमेंट है मान लीजिए उसको आप बोलेंगे रेंज, और जो ए क्रॉस बी के पीछे वाले सारे एलिमेंट है इसको आप बोलेंगे कोडोमेन। और जो रेंज होती है वो क्या होती है, सबसेट होती है किसकी, कोडोमेन की। तो ये अपनी एक बेसिक टाइप की डेफिनेशन है, मतलब आपको समझाने के लिए कि जो रिलेशन होता है वो आखिर में होता क्या चीज़ है। ठीक है, अब देखो जो मेरा रिलेशन आया ये वाला, इसमें क्या है 1 5 और 2 4। तो इसको आप एरो डायग्राम से कैसे शो करते हैं, आओ वो देखा। तो एरो डायग्राम से शो करने के लिए सबसे पहले मैंने क्या किया, एक ऐसे सर्कल टाइप बना लिया। ठीक है, अब इसमें मैं क्या करूँगा, इसमें मैं एलिमेंट रखूँगा इसके डोमेन के। डोमेन क्या है मेरे 1 और 2, तो ये हो गया 1 और 2। अब यहाँ पे मैं एक और बनाऊंगा ऐसे सर्कल टाइप, इसमें मैं एलिमेंट रख दूंगा किसके, रेंज के। तो रेंज के कौन से एलिमेंट है, इसमें रेंज के एलिमेंट है 5 और 4। ठीक है, अब देखो, अब ये 1 और 5 आपस में रिलेट कर रहे हैं, मतलब 1 और 5 है ये दोनों एक ही ऑर्डर्ड पेयर में है। इसका मतलब ये है कि 1 है वो 5 के साथ क्या कर रहा है, रिलेट कर रहा है। तो इसको मैं एरो से ऐसे शो कर दूंगा। ठीक है, और जैसे इसमें है, इसमें क्या है 2 और 4 आपस में रिलेट हो रहे हैं। ठीक है, तो इसमें मैं क्या करूँगा, इसमें मैं इसको एरो से सीधा शो कर दूंगा। ठीक है, तो ये जो होंगे इनको आप बोलेंगे डोमेन, और ये क्या होगी, ये होगी मेरी रेंज। और जो कोडोमेन है इसको, इसमें कोडोमेन मेरी क्या होगी, इस केस में कोडोमेन है वो मेरी क्या होगी, वो कोडोमेन होगी मेरी 4 5 6, 4 5 6, मतलब 4 5 6 जो पीछे के नंबर है वो क्या होंगे मेरे कोडोमेन। तो कोडोमेन आ गई मेरी 4 5 6। अब देखो जो रेंज होती है वो क्या होती है, कोडोमेन की सबसेट होती है। तो इस केस में कोडोमेन क्या आती है मेरी 4 5 6, और रेंज क्या आई मेरी 5 4। तो मतलब जो कोडोमेन का जो सबसेट होगा वो क्या होगा, मेरा रेंज। अब एक चीज़ ये समझने वाली है, देखो जैसे मान लो मैंने ए क्रॉस बी लिया था, इस केस में जो रिलेशन की मैंने एक प्रॉपर्टी ली थी। ठीक है, मतलब एक प्रॉपर्टी के हिसाब से मैंने एक रिलेशन बनाया जो कि मेरा आया ये। अब मान लो मैं इसी ए क्रॉस बी के लिए कोई दूसरी प्रॉपर्टी लूँ, उसमें मान लिया मेरे पास कोई 2 ऑर्डर्ड पेयर अलग आ गए। जैसे मान लिया एक ऑर्डर्ड पेयर उस केस में ये आ गया, और एक मान लिया ऑर्डर्ड पेयर ये आ गया। ठीक है, वैसे ही कोई मैं तीसरा रिलेशन बनाऊँ ए क्रॉस बी के लिए, तो मान लीजिए उसमें एक ऑर्डर्ड पेयर ये आ गया, एक ऑर्डर्ड पेयर ये आ गया, और एक ऑर्डर्ड पेयर ये आ गया। तो इस तरह से जो ए क्रॉस बी है इसके टोटल अपने पास कितने रिलेशन बन सकते हैं। अब जैसे एक रिलेशन तो ये हो गया एक प्रॉपर्टी के हिसाब से, वैसे इस ए क्रॉस बी के टोटल कितने रिलेशन बन सकते हैं। तो इस ए क्रॉस बी के जो रिलेशन बनेंगे वो होंगे अपने 2 की पावर कितनी, इसके अंदर जितने भी एलिमेंट है। अब देखो ए क्रॉस बी में टोटल कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल इसमें 9 एलिमेंट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो नंबर ऑफ रिलेशंस बन सकते हैं, नंबर ऑफ रिलेशंस ऑन ए क्रॉस बी, मतलब ए क्रॉस बी के हिसाब से जितने भी नंबर ऑफ रिलेशन बन सकते हैं उनकी क्या वैल्यू होगी, वो होगी 2 की पावर कितनी, 9। मतलब 2 की पावर 9 रिलेशन बन सकते हैं अलग अलग टाइप के, मतलब अलग अलग प्रॉपर्टी के हिसाब से ए क्रॉस बी के टोटल कितने रिलेशन बन सकते हैं अपने, 2 की पावर 9। तो ये होता है अपना रिलेशन। अब आप रिलेशन का एक एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे मान लो ये एग्जाम्पल है, ये मैंने कुछ ऐसे लिया कि मेरे को एक सेट दे रखा है ए, जिसके कि अंदर एलिमेंट है मेरे 1 2 3 5। ठीक है, और एक दूसरा सेट लिया मैंने बी, जिसके अंदर एलिमेंट है मेरे पास 4 6 9। अब मेरे को क्या कर रखा है, मेरे को ये 2 सेट दे रखे हैं, और मेरे को इस बार जो रिलेशन दिया है उसका रिलेशन ये दे रखा है कि एक्स वाई सच डैट एक्स माइनस वाई इज़ ओड, और जो x है वो बिलोंग करेगा a से, और जो y है वो बिलोंग किसे करेगा, b से। मतलब ये कह रहा है कि सबसे पहले अपने को a और b क्या किया, 2 सेट दे दिए। अब इनका जो a क्रॉस b बनेगा, ठीक है, उस a क्रॉस b में ये प्रॉपर्टी जो सेटिस्फाई करेगा x माइनस वाई इज ओड वाली, तो वो रिलेशन क्या है अपने को बताना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसको सोल्व करने के लिए जल्दी से मैंने a क्रॉस b बना लिया। तो मेरा a क्रॉस b क्या आएगा, वो आ जाएगा मान लीजिए मेरा 1 4 1 6 1 9 2 4 2 6 2 9 3 4 3 6 3 9 5 4, बाकी यहाँ पे लिख दिए 5 6 और 5 9। ठीक है, ये हो गया मेरा ए क्रॉस बी।
अब एक चीज़ देखो, ए क्रॉस बी मैंने क्यों निकाला, मैं बी क्रॉस ए भी तो निकाल सकता था। तो लेकिन इसमें कंडीशन ये दे रखी है कि जो एक्स है वो क्या है, ए से बिलोंग कर रहा है, और एक्स इस केस में क्या है, आगे है। मतलब एक्स अगर आगे होगा तो उस केस में आप ए के एलिमेंट ही लेंगे, क्यों, क्योंकि एक्स है वो किसका एलिमेंट है, ए का। ठीक है, अब अपने को ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करा के बतानी है कि इनमें से कौन से ऑर्डर्ड पेयर आएंगे जो कि क्या होंगे, एक रिलेशन होंगे। तो एक्स माइनस वाई है वो क्या हो, ओड हो। तो देखो अगर मैं एक में से 4 घटाता हूँ, क्योंकि एक्स है वो पहला एलिमेंट है, तो पहले में से अगर मैं 4 घटाऊँ, 1 में से 4 किया तो क्या आएगा, माइनस का 3 जो क्या है ओड नंबर है। तो इसका जो रिलेशन आएगा वो मैंने लिख लिया यहाँ पे। ठीक है, वो क्या आएगा, उसमें आएगा मेरा 1 4। अब एक में से 6 घटाऊँ तो भी माइनस का 5 है, लेकिन है तो ओड ही। 1 माइनस 6 क्या होगा, -5, लेकिन है तो ओड, तो यहाँ पे आएगा 1 और 6। अब 1 में से 9 घटाया तो क्या आएगा, माइनस का 8 आएगा, जो कि क्या है, इवन नंबर है। 2 में से 4 घटाया तो भी क्या आएगा, इवन नंबर आएगा। 2 में से 6 घटाए तो भी क्या आएगा, इवन नंबर आएगा। लेकिन 2 में से अगर मैं 9 घटाता हूँ तो मेरे को क्या मिलेगा, माइनस का 7, जो कि क्या है, एक ओड नंबर है। तो इसमें आ जाएगा 2 और 9। अगला क्या है, अगला है मेरा 3 और 4। मतलब 3 में से 4 घटाए तो क्या मिलेगा, ओड नंबर मिलेगा। तो ये हो गया मेरा 3 4। अगला क्या है, 3 और 6। 3 में से मैं 6 घटाए तो मेरे को क्या मिलेगा, ओड नंबर मिलेगा। अगला है 3 और 9, तो ये भी सेटिस्फाई करेगा इस प्रॉपर्टी को। अगला है मेरा 5 और 4, तो ये भी सेटिस्फाई करेगा। अगला है मेरा 5 और 6, लेकिन 5 और 9 है, ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि 5 में से अगर मैं 9 घटाऊँ तो क्या मिलेगा मेरे को, 4, जो कि एक इवन नंबर। तो इस हिसाब से मेरे पास ए क्रॉस बी में इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करने वाले कुल इतने रिलेशन आएंगे। कितने रिलेशन है ये, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब इनकी जो डोमेन है वो क्या हो जाएगी मेरी, अब इनकी जो डोमेन है वो क्या हो जाएगी मेरी, उसको मैंने लिख लिया यहाँ पे। तो इनकी जो डोमेन है वो क्या होगी, आप बताओ। डोमेन है वो रिलेशन के पहले पहले वाले एलिमेंट है, जैसे 1, फिर क्या है 2, फिर क्या है 3। अब देखो 3 के बाद फिर क्या आ गया अपना 5, 5 के बाद क्या है, बस 5 ही है। तो ये हो गया अपना डोमेन। रेंज क्या होगी, रेंज होगी रिलेशन के पीछे वाले एलिमेंट। मतलब जैसे ये देखो, इसमें पीछे क्या है 4, अगला क्या एलिमेंट है 6, अगला एलिमेंट क्या है 9, अगला एलिमेंट क्या है 4। 4 तो एक बार आ गया तो दोबारा नहीं लिखेंगे। 6 आगे, 6 भी एक बार आ गया, दोबारा नहीं लिखेंगे। 9 है, 9 एक बार आ गया, दोबारा नहीं लिखेंगे। तो मतलब क्या होगा, इसकी रेंज में टोटल कितने एलिमेंट आए मेरे, 3 एलिमेंट आए। अब बात करें इसकी कोडोमेन क्या होगी, कोडोमेन है वो क्या होगी। तो कोडोमेन देखो, कोडोमेन क्या होगा, ए क्रॉस बी है, उसके पीछे वाले सारे एलिमेंट। तो वो क्या है 4 6 9 4 6 9 4 6 9 4 6 9। तो मतलब इस बार जो कोडोमेन है वो क्या आ रही है मेरी, 4 6 9 ही आ रही है। तो अब अपने को पता चल रहा है कि इस केस में जो रेंज और कोडोमेन है वो आपस में क्या होगी, बराबर होगी। तो उम्मीद है आप ये रिलेशन की जो बेसिक बातें ये आपको समझ में आई होगी। अब इसके ऊपर आप कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। अब आपकी एनसीईआरटी में एक एग्जांपल दे रखा है कि जिसमें मेरे को एक ए सेट दे रखा है जो कि है 1 से लेकर 14 तक। तो 1 2 3 और 14 तक। और इसमें क्या रखा है कि डिफाइन ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए। मतलब ए क्रॉस ए कार्टेशियन प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट का एक रिलेशन बनाना है अपने को। प्रॉपर्टी क्या होगी इस रिलेशन की, उस रिलेशन की अपने को प्रॉपर्टी दे रखी है कि 3x माइनस वाई जो है वो किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। मतलब प्रॉपर्टी ये अपने पास रिलेशन ऐसा बनाओ कि जिसमें क्या हो एक्स वाई सच डैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, जहाँ पे एक्स वाई है ये दोनों ही एलिमेंट किसके हैं, ए सेट के। अब एक चीज़ देखो, रिलेशन की प्रॉपर्टी मेरे को ये दे रखी है कि 3x माइनस वाई इक्वल किसके हो, 0 के हो। तो इसका मतलब ये है कि 3x किसके बराबर हो, y के बराबर हो। मतलब y है वो किसका मल्टीपल होना चाहिए, 3 का मल्टीपल होना चाहिए। तो अब देखो a क्रॉस a है, इसमें टोटल कितने एलिमेंट है, सॉरी a है, इसमें टोटल कितने एलिमेंट है, 14 एलिमेंट है। तो a क्रॉस a में भी कितने होंगे, a क्रॉस a है, इसमें 14 है, तो इसमें कितने होंगे, 14 मल्टीप्लाई 14, 256 एलिमेंट होंगे। क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट इंटू ए इंटू में नंबर ऑफ एलिमेंट इंटू ए किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इंटू में नंबर ऑफ एलिमेंट ए बराबर होगा नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्रॉस ए में। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट ए में कितने अपने पास, वो है 14, और नंबर ऑफ एलिमेंट दूसरे ए में भी कितने होंगे 14। तो 14 को 14 से मल्टीप्लाई किया तो कितनी होगी 256। मतलब ए क्रॉस ए अगर आप कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाएंगे तो उसमें टोटल 256 एलिमेंट होंगे। अब इतना बड़ा आप कार्टेशियन प्रोडक्ट तो बनाएंगे नहीं, तो उसके लिए अब क्या किया अपनों ने, दिमाग लगाया। तो अपनों ने देखा 3x वो बराबर है किसके, y के। तो अपनों ने रिलेशन को बनाना शुरू किया। देखो सबसे पहले अगर मैं x को 1 लेता हूँ, ठीक है, x को मैंने 1 लिया। अब x है वो इस ए सेट में होगा, क्योंकि a में तो 1 है, तो इसलिए मैं क्या करूँगा, इसमें 1 ले लिया। तो ये होगा 1, y मेरे को कितना मिलेगा 3, x मैंने लिया अब 2, y मेरे को कितना मिलेगा 6, x मैंने लिया 3, y मेरे को कितना मिलेगा 9, x मैंने लिया अब 4, y मेरे को कितना मिलेगा 12,
एक्स मैंने अब लिया 5, वाई मेरे को कितना मिलेगा 15। अब ऐसा आप कहाँ तक करेंगे, ऐसा अपनों ने कहाँ तक करना है, उसके लिए अपनों ने क्या किया, इस क्वेश्चन को फिर से देखा। अपने को ये पता चल रहा है कि जो 3x + y है ये तो आप चलो बनाते जाएंगे, लेकिन अपने को कहीं पर रुकना पड़ेगा। अब कहाँ रुकना पड़ेगा वो देखा। अब जो y है वो ए सेट का एलिमेंट था, और ए सेट में मैक्सिमम जो वैल्यू बड़ी है वो कितनी है, 14 है। मतलब जो y है उसकी मैक्सिमम वैल्यू 14 जा सकती है, मतलब 14 से ऊपर y की वैल्यू नहीं जा सकती। लेकिन अपनों ने जो रिलेशन बनाया है उसमें y की वैल्यू यहाँ पे क्या हुई, 15 चल गई। तो इस वजह से आप क्या करेंगे, इसको नहीं लेंगे। ठीक है, तो ये बच गए 4, ये जो 4 बच गए यही क्या होंगे, रिलेशन का हिस्सा होंगे। मतलब आप अब जैसे 12 है, 12 तो 14 से छोटा है, तो इसीलिए y है वो 12 के इक्वल हो सकता है। लेकिन 15 है वो y के इक्वल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि जो मैक्सिमम वैल्यू है रिलेशन a की वही कितनी है, 14 है। तो जो 15 है वो कहाँ से आ जाएगा। ठीक है, तो जिस वजह से अपने क्या किया, रिलेशन है इसके टोटल 4 ऑर्डर्ड पेयर ले लिए। अब ये जो ऑर्डर्ड पेयर आए चारों, इनमें डोमेन क्या है, इनकी जो डोमेन है उसको डिनोट करते हैं डी से। वो क्या है मेरी, वो होगी मेरी 1 2 3 4। रेंज है, रेंज क्या होगी मेरी, रेंज है उसको डिनोट करते हैं 8 से। वो क्या होगी मेरी, वो होगी मेरी 3 6 9 12। अब इस बार जो कोडोमेन है, जो कोडोमेन है वो क्या होगी, कोडोमेन होती है ए क्रॉस ए जो मैंने बनाया है उसके पीछे वाले सारे एलिमेंट्स। तो अब इस बार ए क्रॉस ए मैं बनाऊंगा तो उसमें पीछे वाले सारे एलिमेंट आएंगे, मतलब 1 1 1 2 1 3 1 4 ऐसे करके करते 14 तक आएंगे। तो जो कोडोमेन होगा उसमें होगा मेरा 1 2 3 4 एंड सो ऑन करते लास्ट में 13 और 14। तो ये होगी मेरी कोडोमेन, ये होगी मेरी रेंज और ये होगी मेरी डोमेन। अब इसको एरो डायग्राम से कैसे शो करेंगे, तो सबसे पहले डोमेन के लिए मैंने यहाँ पे एक सर्कल टाइप बनाया। इसमें एलिमेंट है मेरे 1 2 3 4। यहाँ पे मैंने रेंज के लिए बनाया, उसमें क्या है मेरा 3 6 9 12। अब ये एलिमेंट आपस में रिलेट हो रहे हैं, तो मैंने 1 को 3 से रिलेट कर दिया, 2 को 6 से, 3 को 9 से और 4 को 12 से। तो इस तरह क्या हुआ, ये एलिमेंट आपस में रिलेट हो गए। अब एनसीईआरटी का जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें मेरे को कह रखा है डिफाइन रिलेशन आर ऑन दी सेट नेचुरल नंबर। और जो रिलेशन है इस बार वो मेरे को दे दिया कि एक्स वाई सच डेट वाई है वो किसके बराबर है, x + 5 के, और y है वो एक नेचुरल नंबर है, और जो x है वो क्या है, <<4 है। इस बार है इस क्वेश्चन ने मेरे को कोई कार्टेशियन प्रोडक्ट वगैरह बनाने को नहीं कहा। इस बार इसने सीधा ही मेरे को क्या दे दिया, x और y दे दिया और उसकी प्रॉपर्टी बता दी। तो ये जो रिलेशन है ये इस बार मैं सीधा ही बना दूंगा। तो इसको रिलेशन को देखो कैसे बनाया। ये कह रहा है कि x है वो 4 से छोटा है। ठीक है, तो x 4 से छोटा है तो मैं यहाँ पे x की वैल्यू रखूँगा। सबसे पहले वैल्यू रखी मैंने नेचुरल नंबर है, x है वो भी मेरा क्या है, नेचुरल नंबर है। मान ली x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, अब ये देखो x की वैल्यू मैंने 1 रखी तो मेरे को 1 रखने से कितना मिला y 6। x की वैल्यू मैंने 2 रखी तो मेरे को y कितना मिलेगा 7। x की वैल्यू मैंने 3 रखी तो मेरे को y कितना मिलेगा 8। तो ये हो गया मेरा रिलेशन जो कि इस प्रॉपर्टी को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। अब इसमें डोमेन क्या है मेरी, इसमें डोमेन है मेरी 1 2 3। ठीक है, आगे वाले एलिमेंट है वो डोमेन होती है। रेंज क्या होगी मेरी, रेंज होगी मेरी 6 7 8। तो ये होगी मेरी डोमेन और ये होगी मेरी इसकी रेंज।